सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हेरिडिटी, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। बेहद ही नया चैप्टर है। इसके टर्म्स और टर्मिनोलॉजी के बारे में मैं आपको पिछली 2 क्लासेस में बता चुका हूं और आज हम मेन कोर्स ऑफ एक्शन की तरफ बढ़ेंगे कि हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है और जेनेटिक्स क्या है। आखिर में तीनों एक टर्म है या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या फिर इनमें कुछ अंतर है। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे हेरिडिटी के बारे में। ठीक, तो हेरिडिटी जो शब्द है, हेरिडिटी ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। हेरिडिटास क्या है? हेरिडिटास लैटिन भाषा का शब्द है हेरिडिटास, जिसका मतलब होता है हेयरशिप। क्या मतलब होता है? हेयरशिप। हेयरशिप मतलब उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारिता। उत्तराधिकारिता, ठीक, या फिर अनुवांशिकता। हिंदी में आप बोल सकते हैं इसको और दूसरा नाम क्या है? इनहेरिटेंस, अनुवांशिकता। ठीक, तो एक पुरानी कहावत है जिसमें यह बताया गया है, लाइक बिगेट्स लाइक। लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब यह है, लाइक बिगेट्स लाइक। लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब यह है कि जो पेरेंट्स हैं, ठीक है ना, वो अपनी ही तरीके यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। जो पेरेंट्स हैं वो अपने ही तरीके, अपने जैसे मिलते जुलते संतानों को पैदा करते हैं। ठीक, इसका मतलब है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स or young ones like themselves, like themselves। तो like begets like एक ओल्ड प्रोवर्ब है, ठीक, और इस बारे में बहुत पहले से लोग जानते थे। जैसे कि एक एलिफेंट है तो वो एलिफेंट को ही जन्म देगा, लॉयन को जन्म नहीं देगा। एक डियर है तो वो डियर को जन्म देगा, कैट है तो कैट को जन्म देगा। ठीक, तो एलिफेंट आया है तो वो बेबी एलिफेंट को देगा। अगर एलिफेंट ने रिप्रोडक्शन प्रोसेस में भाग लिया तो वो किसको जन्म देगा? बेबी एलिफेंट को। ठीक, लॉयन है तो कब को देगा। ठीक, कैट है तो किटन को देगी, डॉग है तो पप्पी को देगा। तो इसी प्रकार जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल मिलते जुलते होंगे, या कोई अन्य जानवर से या ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से उनका कोई रिलेशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक, इसी प्रकार जैसे हमारे प्लांट्स हैं, अगर मैंगो सीड हम सो करते हैं, मैंगो सीड, तो हमको मैंगो प्लांट मिलेगा। क्या मिलेगा? मैंगो प्लांट मिलेगा। ठीक, अब बात आती है कि ऑफस्प्रिंग्स हमारे पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं, तो फिर ये हेरिडिटी क्या है? ऑफस्प्रिंग हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको रिजेंबल करते हैं, तो हेरिडिटी क्या है? तो हेरिडिटी की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो हेरिडिटी एक ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक, तो हेरिडिटी क्या है? एक ट्रांसफर है जेनेटिक कैरेक्टर्स का। किसका ट्रांसफर है? जेनेटिक कैरेक्टर का। तो आप इसमें डेफिनेशन लिख सकते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक
जेनेटिक कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हमारा क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। ठीक, अब हेरिडिटी को हम इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। हेरिडिटी इज आल्सो कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। हेरिडिटी को हम इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ठीक, तो इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है। इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है। किस बात की प्रोसेस है ये समझना पड़ेगा। तो इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कैरेक्टर्स और ट्रेट्स मैं बता चुका हूं, इसीलिए मैंने पुराने टर्म्स आपको इसलिए बताए थे, सिर्फ जब इन टर्म्स का हमारे मेन कोर्स में यूज आए तो आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। तो कैरेक्टर्स और मैं ट्रेट्स बता चुका था। तो इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कैरेक्टर्स और ट्रेट्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर होते हैं। तो आप लिख सकते हैं इनहेरिटेंस की डेफिनेशन क्या है? इट इज एक्चुअली द प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स, कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कहां से? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक। ठीक, अब बात आती है वेरिएशन की। अब आखिर में हमने पढ़ लिया हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। अब हम बात करेंगे वेरिएशन की। तो हेडिंग डाल लीजिए वेरिएशन। वेरिएशन आप जानते हैं, आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, वेरिएबल एक टर्म आता है, वेरिएबल एक टर्म आता है और एक टर्म आता है नॉन वेरिएबल जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो x, y, z जितने भी हैं हमारे क्या हैं? ये सब वेरिएबल है। हर इक्वेशन में हमको जो है x की अलग अलग वैल्यू देखने को मिलती है। तो उसी कॉन्सेप्ट से आप इसको रिलेट करिए। वेरिएशन का मतलब क्या है कि जो चीज बदली हुई नजर आ रही है, कुछ अंतर नजर आ रहा है, ठीक, कुछ आपको चेंजेस नजर आ रहे हैं, वो चेंजेस एक ही जनरेशन में तो आएंगे नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि आज हमारे बाल ब्लैक हैं 3 महीने बाद ब्लू हो गए। तो हमारा जो जनरेशन चेंजेस आता है या जनरेशन गैप आता है, वो चेंजेस हमारे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच देखने को मिलते हैं। ठीक, तो हेडिंग डाल लीजिए वेरिएशन। वेरिएशन, ठीक, तो वेरिएशन में हम ये देखने को कोशिश करते हैं कि कितनी डिग्री ऑफ डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस कितना है, आखिर में क्या डिफरेंसेस है, किसमें? प्रोजनी में। प्रोजनी क्या है? ऑफस्प्रिंग है, चाइल्ड जनरेशन है, और पेरेंट्स में। पेरेंट्स और प्रोजनी के बीच क्या डिग्री ऑफ डिफरेंस है? मतलब हो सकता है बहुत माइन्यूट डिफरेंस हो और हो सकता है बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। तो उस डिग्री को नापना, उस डिग्री को मीजर करना कि हाउ मच इज इट डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट जनरेशन, ठीक, उस बात को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। तो आप लिख सकते हैं वेरिएशन इज द डिग्री ऑफ differences, variation is the degree of differences in the progeny, ब्रैकेट में लिख सकते हैं offsprings, progeny, offspring, किससे, किसकी बात हो रही है? and between the progeny and parents, between the progeny and parents, progeny और parents के बीच का जो अंतर है, जो differences हैं, उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं? वेरिएशन। ठीक, तो अगर सिंगल डिफरेंस होगा तो भी हम वेरिएशन टर्म यूज करेंगे। इसमें एक बात लिख सकते हैं आप कि वेरिएशन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द वेरिएशन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द single difference altered
ऑफ एन प्रोजेनी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये सोचे कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अगर हमको सिर्फ एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है तो वेरिएशन में काउंट नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरिएशन हमारा एक सिंगल ट्रेड पे भी काउंट किया जाएगा और कई सारे ट्रेड्स का अगर डिफरेंसेस आ रहा है, जैसे कि हमने मेंडल्स के अभी लास्ट क्लास में लॉस पढ़े थे, तो उसमें कई चीजों का डिफरेंस देखा जाता है। स्टेम की हाइट कितनी है, पॉड ऑफ द फ्लावर कैसा है, कलर ऑफ द पेटल्स कैसा है, ठीक। तो इन सारी चीजों को हम जो है ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद हम ये मेजर करते हैं कि हमारा जो एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन का वेरिएशन है वो कितना है, ठीक। तो जो पुराने एग्रीकल्चरिस्ट थे, पुराने एग्रीकल्चरिस्ट की मैं बात कर रहा हूं 8000 टू 10,000 BC, ठीक। वो इस बात को जानते थे कि वेरिएशंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही होते हैं। जो वेरिएशन का कॉज है वो प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिडन इफेक्ट है, ठीक। तो आप लिख सकते हैं वेरिएशन इज कॉज्ड ड्यू टू द हिडन प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक। तो लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था आपको, जब डिफरेंसेस बताए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कभी भी वेरिएशन आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा वो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलेगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता इसी वजह से इवोल्यूशन होता चला आ रहा है। तो वेरिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवोल्यूशन के। किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवोल्यूशन के। क्योंकि कोई भी एक स्पीशी आज से 10,000 साल पहले उसका एक अलग शेप था, फॉर्म था, उसका जेनेटिक मेकअप अलग था, धीरे धीरे उसमें म्यूटेशन हुए, इन्वायरमेंटल चेंजेस आए और उसके बाद उसमें धीरे धीरे वेरिएशन आता गया और एक इवोल्यूशन ऑफ ए न्यू स्पीशीज में हुआ। जैसे कि होमो सैपियंस में आपको देखने को मिलता है कि अर्ली जो एंसेस्टर्स थे हमारे, ठीक, मंकीज, एप्स, ये सारी चीजें धीरे धीरे डिसेंडेंसी जो है आई और उसके बाद वो इवॉल्व होके आज जो हम लोग देख रहे हैं वो देखने को मिल रही है, ठीक। तो इस कारण अर्ली एग्रीकल्चरिस्ट इस बात पे बिलीव करते थे, ये जानते थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही एक ऐसा मेथड है जिसमें आप वेरिएशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, वेरिएशन को नोटिस कर सकते हैं और वेरिएशन के बारे में जान सकते हैं। वेरिएशन तभी होगा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिस्टेंस में आएगा, ठीक। इसी वजह से उन्होंने बहुत सारी डोमेस्टिकेटेड वैरायटीज वाइल्ड प्लांट्स की और एनिमल्स की क्रॉसिंग और आर्टिफिशियल सिलेक्शन मेथड से प्रिपेयर करी, ठीक। चिकन को उन्होंने डोमेस्टिकेटेड फॉर्म से प्रिपेयर करा, वाइल्ड फाउल से। इंडियन काऊ जो है जैसे साहिवाल और पंजाब, ये भी एक डोमेस्टिकेटेड फॉर्म है किसका? एंसेस्ट्रल वाइल्ड काऊ का। तो एग्जांपल लिख लेते हैं वेरिएशन के। जैसे इंडियन काऊ में साहिवाल एक प्रजाति है काऊ की, साहिवाल काऊ ऑफ पंजाब, ठीक, साहिवाल काऊ पंजाब। तो ये किसका एक वेरिएटेड फॉर्म है? इज ए फॉर्म ऑफ एंसेस्ट्रल वाइल्ड काऊ। जंगली गाय जो हुआ करती थी उसका एक ये वेरिएशन होके हमें साहिवाल काऊ देखने को मिलती है, ठीक। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो और भी एग्जांपल है, आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे चिकन जो है, चिकन हमारा डोमेस्टिकेटेड फॉर्म है। चिकन की बात करें, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चिकन जो है, चिकन एक डोमेस्टिकेटेड फॉर्म है। चिकन इज ए डोमेस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ वाइल्ड फाउल, ठीक। तो चिकन एक डोमेस्टिकेटेड फॉर्म है वाइल्ड फाउल का। तो इसी तरीके से कई सारे एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं जेनेटिक्स क्या है। हमारा टॉपिक था आज का हेरिडिटी, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। तो हेरिडिटी और वेरिएशन क्या, हमने डिफरेंस समझ लिया कि क्या हेरिडिटी होता है, वेरिएशन क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, हर चीज समझ ली।
अब हम बात करेंगे जेनेटिक्स क्या है। आखिर में हम जेनेटिक्स जो पढ़ते हैं, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है यूजी और पीजी लेवल पे भी, तो जेनेटिक्स क्या बतलाता है हमको, क्या कहना चाहता है, जेनेटिक्स टर्म का मतलब क्या है, क्या ये एक डिसिप्लिन है, ठीक है, या एक टर्म है, या एक फील्ड है, क्या है जेनेटिक्स। ठीक, अक्सर आपने सुना होगा लोग बताते हैं कि हम एमएससी कर रहे हैं जेनेटिक्स इन प्लांट ब्रीडिंग, एमएससी इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इतनी बात आपको आज तक समझ में आ गई होगी कि जेनेटिक्स जो है ये एक टर्म भी है और एक ये ब्रांच है, बायोलॉजी की एक विधा है, एक डिसिप्लिन है। ठीक, तो जेनेटिक्स हेडिंग क्या लीजिए, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या है, इट इज ए डिसिप्लिन, ब्रांच, फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की एक क्या है, ब्रांच है, फील्ड है या डिसिप्लिन है, एक सब्जेक्ट, एक ब्रांच है। ठीक, तो इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, विद द स्टडी ऑफ, इसमें हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी की। किसकी करते हैं, विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। ठीक, तो हेरिडिटी की स्टडी करेंगे तो वेरिएशन की भी करनी पड़ेगी, एंड वेरिएशंस इज नोन एज जेनेटिक्स। ठीक, तो इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि कितना हेरिडिटी के लॉज, क्या क्या लॉज फॉलो हो रहे हैं, क्या क्या जेनेटिक्स के लॉ फॉलो हो रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, इस चैप्टर का नाम ही हमने आपको बताया था, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, एंड वेरिएशन। ठीक, वेरिएशन में क्या हम देखने को मिल रहा है, कितनी डिग्री ऑफ डिफरेंसेस हैं, तो उन सब की एक कंबाइंड स्टडी, उन सब का एनालिसिस, उन सब के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ही क्या कहलाते हैं, जेनेटिक्स कहलाते हैं। ठीक, अब इस टर्म को दिया किसने था, 1906 में विलियम बैटसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, विलियम बैटसन, 1906 में विलियम बैटसन नाम के साइंटिस्ट ने इस टर्म को कॉइंड किया था। और ये टर्म आया कहां से, ये भी जान लीजिए। जेनेटिक्स टर्म आया हमारा जेनेसिस से। कहां से आया, जेनेसिस। और जेनेसिस का मतलब मैं कई बार बता चुका हूं, जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ। जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ। ये ग्रीक वर्ड है, जेनेसिस हमारा क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। ठीक, तो जेनेसिस वर्ड, ग्रीक वर्ड से जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई, जेनेटिक्स शब्द का एडवेंट हुआ, इसका एक एग्जिस्टेंस आया। ठीक, और जेनेसिस का मतलब है बर्थ, टू बिकम और टू ग्रो। तो आप तीन चीजें इसमें लिख सकते हैं, बर्थ होना, टू ग्रो और टू बिकम। ठीक, अब बात आती है कि क्या जेनेटिक्स अपना एक सिंगल फील्ड है या इसकी कोई और अन्य ब्रांचेस भी हैं। तो देखिए, जेनेटिक्स तीन भागों में डिवाइडेड है, तीन पार्ट में इसको हमने पढ़ रखा है, तीन पार्ट में हम इसको आपको बताएंगे। जो तीन पार्ट हैं उसमें जो पहला पार्ट है वो हमारा क्लासिकल जेनेटिक्स कहलाता है। क्लासिकल जेनेटिक्स जो है ये उस समय की बातें बताता है जब मेंडल साहब ने जेनेटिक्स के लॉज को प्रोपाउंड किया। ठीक, तो इसको हम क्लासिकल और मेंडेलियन जेनेटिक्स भी बोलते हैं। तो पहला जो हमारा टाइप है जेनेटिक्स का या पार्ट है वो है ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। क्या है, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। तो ट्रांसमिशन जेनेटिक्स को हम क्लासिकल जेनेटिक्स भी कहते हैं, क्लासिकल जेनेटिक्स भी कहते हैं और मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कहते हैं। क्लासिकल जेनेटिक्स भी कहते हैं और मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कहते हैं। ठीक, इसका काम क्या है, इसमें क्या हम पढ़ते हैं ये भी जान लें। ये डील करता है कि कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है, जीन्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैसे ट्रांसफर हो रहा है, इस बात को ये बताता है। इट डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ
genes from one generation to next generation, from one generation to next generation, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैसे हमारे जीन्स ट्रांसफर होते हैं। और आप इस बात को जानते हैं, कल मैंने बताया भी था कि जीन हमारा क्या है, जीन आर द सेगमेंट ऑफ डीएनए। देखिए इसीलिए मैंने कल आपको सारे टर्म्स से अवगत करा दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इनकी लोकेशन कहाँ होती है, आपको मैंने बताया था, दे अकर इन द क्रोमोसोम। कहाँ, किस तरह क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक, तो ट्रांसमिशन जेनेटिक्स का काम ये है। दूसरा जो हमारा जेनेटिक्स का पार्ट है वो कहलाता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। सेकंड पार्ट हमारा है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ठीक। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्या है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हमने आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर क्या है और मॉलिक्यूल का फंक्शन क्या है। अब यहाँ मॉलिक्यूल कौन सा वर्क कर रहा है, यहाँ मॉलिक्यूल वर्क कर रहा है जीन, और जीन की ही स्टडी है जेनेटिक्स। जीनोम क्या है, जीन का सेट क्या है, जीनोमिक्स, यही सब चीजें हम पढ़ते हैं। तो मॉलिक्यूल यहाँ क्या काम कर रहा है, मॉलिक्यूलर लेवल क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, जीन लेवल है, और जीन से ही जुड़ा है डीएनए, वही जुड़े हैं क्रोमोसोम, यही सब मॉलिक्यूल्स के बारे में हमको स्टडी करनी है, ठीक। तो इट डील्स अबाउट द structure and function of a gene. It deals about the structure and function of a gene, ठीक, at the molecular basis level, at the molecular basis level, ठीक। तो ये तो आपका हो गया सेकंड टाइप। पहला टाइप हमारा जो था वो ट्रांसमिशन जेनेटिक्स था, जो कि ये बताता है कि ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स कैसे हो रहा है, ठीक। दूसरा जो टाइप था वो है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ये स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करता है, जीन के स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है, ठीक। अब जो थर्ड टाइप है हमारा, थर्ड टाइप थोड़ा सा अनोखा है, इसका नाम है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। थर्ड टाइप को हम बोलते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ठीक। इसमें यह देखा जाता है कि कैसे पूरी पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म की, जितने भी एंटायर पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, उसका मॉलिक्यूलर बेसिस से या लॉज से, प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स से, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस से, वेरिएशन से क्या रिलेशन है, क्या लिंकअप है। अगर कुछ मॉलिक्यूलर बेसिस पे चेंज आ रहा है या जो लॉज है उस पे हमारी पॉपुलेशन का जो चेंजेस देखने को मिल रहा है, उनका आपस में क्या रिलेशन है, ठीक। एप्लीकेशन की बात करता है, डील्स विद द एप्लीकेशन of Mendel's laws of inheritance with the entire population of living organism, with the entire population of living organisms। तो ये बात आ गई हमारी पॉपुलेशन जेनेटिक्स की। पॉपुलेशन जेनेटिक्स का काम है कि मेंडल साहब ने जो नियम बनाए, मेंडल्स के जो लॉज थे, उनका क्या एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है। जो भी एंटायर पॉपुलेशन है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वेदर इट विल बी अ ह्यूमन, रैट, प्लांट, एल्गे, एनी अदर थिंग, एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका क्या रिलेशन है वो हम उस पर ऑब्जर्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज आपको हमारी
हमारी क्लास काफी अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत थोड़ा सा टॉपिक हमने उठाया है, सिर्फ 3 बातें करी हमने, हेरिडिटी की, वेरिएशन की और जेनेटिक्स की। और इन तीनों का अंतर समझना बहुत जरूरी था आपके लिए, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग करता है ये। अब हम आगे जो है आपको जो बहुत सारी थ्योरीज हैं जेनेटिक्स को लेके, हेरिडिटी वेरिएशन को लेके, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। अभी आपने जितने भी टर्म्स पढ़े हैं पिछली 2 क्लासों में और आज जो पढ़ा उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करिए और उसके बाद हम आगे क्लास को कैरी ऑन करेंगे। ठीक, थैंक यू क्लास।